morning, students. I am S.P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Bhutia. So, 10th students, you know, I teach you study a special topic, trigonometry. So, I think you clear what I say study. So, I describe trigonometry ratio. So, I revise. स्टूडेंट्स, कल हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया, टी रेशियो। टी रेशियो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो yesterday I described how many T ratio. So you know six T ratio. This is sine, cos, tan, cot, sec and cosec। स्टूडेंट्स, आपको ये भी बताया गया कि ये जो 6 T रेशियो है, जब तक इसके सामने एंगल नहीं ऑपरेट किया जाएगा तब तक इसकी कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, if we create a triangle ABC, this is a right angle triangle in which angle B is 90. So this side is called hypotenuse. There are no doubt about hypotenuse, because in right angle triangle the side opposite to 90 degree is called hypotenuse। अब स्टूडेंट्स, जो ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, रिमेनिंग 2 साइड्स, वो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एंड बेस होती है। कल हमने आपको डिस्क्राइब किया परपेंडिकुलर क्या होता है। सो हमने आपको बताया जिस एंगल्स के सामने टी रेशियो ऑपरेट करेंगे उस एंगल्स की अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी, एंड रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड बेस। सपोज दैट इस एंगल्स की वैल्यू थीटा, दिस सिंबल इज नोन एज थीटा, इस एंगल्स को मैंने थीटा डिक्लेयर कर दिया। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग ही टी रेशियो की वैल्यू लेनी है। फॉर एग्जांपल साइन थीटा। अब इसकी मीनिंग आएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कल हमने बताया कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ एनी 2 साइड्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। हाउ मेनी टी रेशियो? सो देयर आर 6 टाइप टी रेशियोस। द नेम इज साइन, कॉस, tan, cot, sec and cosec। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के कोरिस्पॉन्डिंग से इवैल्यूएट की जाएगी। थीटा या कोई भी एंगल्स हो सकता है। सपोज दैट मैंने इसको ग्रीक लेटर थीटा से इंडिकेट किया है, आप इसको फाई रख सकते हैं या सी रख सकते हैं या यहां ए भी रख सकते हैं। तो थीटा की कोरिस्पॉन्डिंग जो ये साइड है, थीटा की कोरिस्पॉन्डिंग जो अपोजिट साइड है वो ये है। हमने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में जिसके कोरिस्पॉन्डिंग आप टी रेशियो इवैल्यूएट करेंगे उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर यहां पे हम थीटा क्रिएट कर दें तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे ये बात आपको क्लियर कट बताई जा चुकी है कि जो जिस एंगल्स के लिए हम टी रेशियो डिटरमाइन करेंगे उसकी अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेन्यूज में कोई डाउट्स नहीं है। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इन द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। जिसके सामने हम टी रेशियो ऑपरेट कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर डिटरमाइन करेंगे। रिमेनिंग साइड वन ही रिमेनिंग हुआ, वो बेस हो जाता है। जैसे थीटा के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। अगर हम थीटा इसको लेते हैं परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वर्टिकल लाइन को ही हम परपेंडिकुलर मानेंगे। इस टाइप के डाउट्स को आप निकाल दीजिएगा अपने मन में।
अब यहाँ पे रिमेनिंग साइड्स है ये बेस। सो कल हमने आपको डिस्क्राइब किया था आरटी रेशियो की रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ पीबीएच। पीबीएच द मीनिंग ऑफ पीबीएच स्टूडेंट्स यू नो, कल हमने डिस्क्राइब किया पी मींस परपेंडिकुलर, नोटेशन यूज कर रहा है परपेंडिकुलर के लिए पी, बेस के लिए बी, हाइपोटेन्यूज के लिए एच। साइन थीटा का रिजल्ट कल हमने साइन ए लिखा था, इस एंगल्स को कोई नेम नहीं दिया था कि थीटा ए ही रखा था, तो हमने साइन ए इक्वल टू रिजल्ट लिखा था। आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे अल्फा कर सकते हैं तो साइन अल्फा बन जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू मैं रिजल्ट आपको बताया था पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का रिजल्ट कॉस थीटा ए, यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, ये आपका था बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड tan थीटा का रिजल्ट P अपॉन B परपेंडिकुलर बाई बेस। सो स्टूडेंट्स ये जो तीन टी रेशियो मैंने राइट किया साइन कॉस टेन, ये मेन यही है। अब उसके बाद tan का जो रेसिप्रोकल रिजल्ट कल आपको डिस्क्राइब किया गया कि tan किसका रेसिप्रोकल होता है, cot का। तो cot थीटा, थीटा इसको राइट करेंगे थीटा, cot थीटा इक्वल, ये tan का रेसिप्रोकल है तो ये p बाई b है, तो ये बनेगा आपका b अपॉन p बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थोड़ा सा क्लियर करना होगा और किसका रेसिप्रोकल है, cos का रेसिप्रोकल sec थीटा, एस इसी sec थीटा, ये आपका b बाई h है तो sec थीटा का रिजल्ट h बाई b होगा। सिमिलरली sin का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा कोसेक ए कुछ भी कहे, ये एंगल्स आपका कुछ भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन न करें कि कल सर आपने ए के लिए बोला आज थीटा के लिए बोल रहा है, थीटा ए कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज एच बाई पी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इस रिजल्ट की हेल्प से मैंने कल आपको रेसिप्रोकल रिलेशंस के बारे में भी डिस्क्राइब किया था। अब यहां से रेसिप्रोकल रिलेशंस जिसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टी रेशियो, रेसिप्रोकल रिलेशंस बिटवीन टी रेशियोज। सो आप इस डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, क्लियर कट आपको दिख रहा है, साइन थीटा की वैल्यू p बाई एच, कोसेक थीटा की वैल्यू एच बाई। तो बोथ आर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा both are opposite to each other, so these are called reciprocal to each other, means sin theta is the reciprocal of cosec theta and also cosec theta is the reciprocal of sin theta. Similarly cos and sec, tan and cot, तो रेसिप्रोकल रिलेशंस कल आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है, वो आपको डिस्क्राइब किया गया था sin थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक। Why we write sin theta equal to 1 by cosec? Because sin थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, so sin equal to 1 by cosec, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 by sin, एंड tan थीटा, tan और cot के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन चल रहा है, तो tan थीटा को 1 by cot राइट कर सकते हैं और cot को 1 by tan राइट कर सकते हैं। सिमिलरली cos और sec के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन, तो cos थीटा को 1 by sec एंड cosec थीटा को एंड sec थीटा को 1 by cos थीटा। सो ये जो था रेसिप्रोकल रिलेशन, इसमें अब हमको नहीं लगता, इसके मदद से आपको क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज जो पीबीएस में फॉर्मूले बने हुए हैं उसको कैसे क्लियर करेंगे, देखिए आप स्टूडेंट्स, पी बी पी बाई
PVP by HHB। इस टाइप का एक नोटेशन बना के भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। देखिए ये आपको इंडिकेट करेगा दिस इज एस साइन, दिस इज कॉस एंड दिस इज टैन। थ्री मेन रिजल्ट, साइन कॉस टैन। साइन P by H, कॉस B by H, टैन P by B। उसके बाद तीन मेन है। अगर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक है, तो कोसेक का रिजल्ट H by P। सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये B by H है तो H by B। कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, फिर P by B है तो वो ये छोटा सा ट्रिक आपके सामने लर्न करने के लिए रखा गया। PVP ऊपर राइट कर लीजिए, HSB डिनोमिनेटर में राइट कर लीजिए और अपने साइन कॉस टैन क्रम से जो थ्री रेशियोज को राइट करके आप तीनों, फिर ये तीनों जब क्लियर है तो फिर कौन किसका रेसिप्रोकल उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट लर्न कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग्स, सो स्टूडेंट्स देखिए कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज हम आपको यहाँ पे प्रूव करेंगे। उसका कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। First, we create a right angle triangle ABC in which angle B is 90 degrees. Here you see that we create a right angle triangle ABC in which angle B is 90 degrees. And जिसमें दो acute angle है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल, रिमेनिंग टू आर एक्यूट एंगल्स। तो उसमें किसी एक को हम थीटा सपोर्ट करते हैं। जैसे इस एंगल्स को हम थीटा सपोर्ट कर लें, सपोज किया जाएगा। आप इसको सी भी रहने दे सकते हैं, जैसे थीटा के लिए हम रिजल्ट बना रहे हैं। तो अब बताइए थीटा के अपोजिट जो साइड है ये, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब रिमेनिंग साइड में ये बेसिक, सो BC इज कॉल्ड बेस। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, दिस इज हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी स्टूडेंट्स को। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट किया, उसमें एंगल B को 90 डिग्री लिया, दिस साइड हाइपोटेन्यूस में दोनों एक्यूट एंगल में से किसी एक को फ्री है, थीटा ने क्लियर कर दिया। उसके रिस्पेक्ट में ही हम टी रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो दिस साइड which is opposite to the angle theta is called perpendicular and this is base. एक रिजल्ट स्टूडेंट्स आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज h square equal to t square plus b square. In right angle triangle, this is a very important theorem, which is known as Pythagoras theorem. Hypotenuse square, h means hypotenuse, I describe you. P means perpendicular and b means base. So square of hypotenuse is equal to sum of the square of perpendicular and base. So in this triangle, जो ये ट्रायंगल आपके सामने क्रिएट किया है, इस ट्रायंगल्स में इसको हम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या दिख रहा है? AC, सो वी राइट AC। परपेंडिकुलर्स क्या दिख रहा है? AB, सो हियर वी राइट AB एंड
बी बेस क्या दिखा आपको, BC, सो वी राइट हियर BC। यहां पे कोई डाउट नहीं है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें देखिए AC, AB एंड BC थ्री साइड्स हैं। हम तीनों साइड से एक इक्वेशन मैंने जनरेट किया यहाँ पे, बारी बारी से तीनों साइड से डिवाइड करें, तीनों साइड के स्क्वायर से। तो हम इफ वी डिवाइड equation by AC square on both sides, then we get पाइथागोरस थ्योरम से जो मैंने रिजल्ट इन ट्रायंगल ABC में क्रिएट किया है वो आप इक्वेशन 1 के माध्यम से देख रहे हैं। अब हम इसमें देखिए, वैसे तो हमारे पास तीनों साइड्स हैं AC, AB, BC। हम बारी बारी से तीनों रिजल्ट को तीनों साइड से डिवाइड करेंगे। इस इक्वेशन में थ्री रिजल्ट आपको थ्री मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेंगे जो हम यहाँ आपको डिस्कस करके दिखाएंगे। सो लेट अस सी हियर, यू सी दैट I write if we divide above equation by AC square on the both side। हम इक्वेशन 1 के दोनों साइड्स में AC स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। मैंने लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दिया AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से। यहां भी डिवाइड करेंगे, ईच टर्म में डिवीजन होगा, मींस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस यहां भी डिवाइड करिए BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। यहां लेफ्ट साइड में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, डिवीजन होगा, कैंसिल होगी, क्या मिलेगा 1। यहां AB पर भी स्क्वायर, AC पर भी स्क्वायर है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं AB अपॉन AC इट्स होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली BC पे भी स्क्वायर, AC पर भी स्क्वायर है, तो इसको राइट कर सकते हैं BC बाई AC इट्स होल स्क्वायर। अब यहां तक क्लियर। अब थोड़ा फिगर में आइए। इस फिगर में जरा ये जो राइट किया गया है AB अपॉन दिस इज AC। तो अब जरा इस फिगर में देखिए AB है क्या, आपके ट्रायंगल में भी क्या है, जाने देखिएगा AB इज परपेंडिकुलर, सो वी राइट P एंड AC इज हाइपोटेन्यूज। क्लियर करेंगे, AC इज हाइपोटेन्यूज। तो AB अपॉन AC मैं आपको रिजल्ट राइट किया था sin थीटा P बाई H cos थीटा B बाई H tan थीटा P बाई, ये थी मेन रिजल्ट। यही आपको लर्न करने हैं, बाकी उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। अब जरा देखिए P बाई H मीन्स साइन, सो हियर वी राइट साइन थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर। सो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC, BC बाई AC। BC को आप चेक करिए क्या, BC is the base, so we write B, and AC is the hypotenuse, so we write S। अब चेक करिए B by H क्या है, cos, so we write here cos theta and its whole square। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर ये sin थीटा का स्क्वायर है तो इसको हम राइट करते हैं sin स्क्वायर थीटा, इस टाइप से। ये दोनों मीनिंग सेम है, राइट करने का तरीका। Similarly, cos theta का whole square means cos square theta। So here we get a very important result which is known as identity। Students, यहाँ पे हमने एक बहुत ही important रिजल्ट को इवेल्युएट किए हैं। दिस इज जो आपको मिला है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन होगा कि सर इसको इक्वेशन ही तो बोल सकते हैं, ये इक्वेशन दिख रहा है, इक्वल लगा हुआ है। सो स्टूडेंट्स हम आपको क्लियर कर दें कि इसको हम इक्वेशंस क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखिए, इक्वेशन इज algebraic expression. Equation is a algebraic expression which is true for only space some particular values of variables. Equation अपने वेरिएबल्स की स्पेशल वैल्यूज पे ट्रू होता है, पर्टिकुलर वैल्यूज जिसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, तो अगर ये इक्वेशन होता तो थीटा की कुछ 1 2 3 मोर वैल्यूज आएंगे, लेकिन ये आइडेंटिटी है, यहाँ थीटा की वैल्यू कुछ भी राइट करेंगे ये हमेशा 1 ही देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट थीटा इक्वल टू 30, so we get sin square 30 plus cos square 30 इक्वल टू, ये भी रिजल्ट 1 होगा। यदि हम थीटा के प्लेस पे a राइट कर दें तो हमारा रिजल्ट sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये भी 1 होगा। मतलब थीटा के प्लेस पे आप कुछ भी राइट करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट पर ट्रू रिजल्ट ये हमेशा 1 ही आएगा। सो इफ एनी, यदि कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस अपने वेरिएबल्स के आर वैल्यूज के ऊपर ट्रू होता है, थीटा का यहाँ कोई भी मान लेंगे, ये इस एक्सप्रेशन में ये हमेशा 1 आएगा। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वो अपने वेरिएबल्स के आर वैल्यूज के ऊपर ट्रू है, सो दैट्स इज कॉल्ड नॉट एन इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। सो हियर इन ट्रिग्नोमेट्रिक ratio this result is called identity, very important identity. So next students, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जो पाइथागोरस थ्योरम से ये एक इक्वेशन क्रिएट किया था, ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, उसमें AC स्क्वायर से डिवाइड किया। नेक्स्ट थिंग, अगर हम दूसरे साइड AC को छोड़ के कोई दूसरा AB और BC से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट मिलता है? इफ वी डिवाइड इक्वेशन 1 है क्या? विच इज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई, AC स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, अब हम AB स्क्वायर BC स्क्वायर किसी एक से डिवाइड करेंगे, हम दूसरा रिजल्ट पा सकते हैं। तो अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड, डिवीजन होगा हमारा बोथ साइड। वी गेट क्या मिलेगा? देखिए, AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। डिवाइड कर ली, कोई कंफ्यूजन नहीं, अपॉन में रख देना सबके। अब देखिए, इसको हम राइट कर सकते हैं AC अपॉन AB इट्स होल स्क्वायर, AC पे भी स्क्वायर AB भी स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे AB स्क्वायर से कैंसिल होकर 1 आएगा। ये BC अपॉन AB इट्स होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ये जो पाइथागोरस पर अप्लाई की गई, इस ट्रायंगल में अप्लाई की गई है थीटा के कोरिस्पॉन्डिंग। सो आप देखेंगे कि AC अपॉन AB जो ये दो साइड्स का रेशियो है, वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैंने डिस्कस कर दिया है कि इट इज द रेशियो ऑफ एनी टू साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल्स। सो हियर AC by AB, AC is hypotenuse H and AB is perpendicular P। इसको शॉर्ट में H, परपेंडिकुलर को P, बेस को B राइट कर सकते। तो H by
P, AC, H, AB, P। तो H by P, H by P, देखिए यहां पे आपको दिख रहा है P by H। साइंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक का रिजल्ट होगा H अपॉन P। तो यहां पे हम क्या राइट करेंगे? कोसेक थीटा। कोसेक और स्क्वायर लगा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। वन राइट यहाँ पे हुआ। अब चेक करिए, ये आपको मिला था कोसेक थीटा। BC अपॉन AB, BC को चेक करें। BC is base and AB is B by P. B is what? Base and P is perpendicular. Base by P से जरा देखिए, यहाँ पे P by B दिख रहा है, तो B by P पे क्या हो जाएगा? tan का रेसिप्रोकल cot, ये B अपॉन P होगा आपका। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? cot स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर राइट कर सकते हैं। So here you get another important identities, which is इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। 1 प्लस मूव करा सकते हैं लेफ्ट राइट दोनों। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। So here we get two important identities. First, sin square theta plus cos square theta is 1. Second, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. It is also true for all values of theta. So students, next एक और आइडेंटिटीज हम आपको प्रूव कर दें। एट लास्ट एक और आइडेंटिटीज प्रूव की जा रही है। इफ वी डिवाइड इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब किससे डिवाइड करेंगे? AC स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, AB स्क्वायर से, BC स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए बाई BC स्क्वायर और बोथ साइड, देन वी गेट। तो क्या मिल रहा है आपको? देखिए AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, BC स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है, AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। देखिए फिगर मैंने अरेंज कर देते हैं, फिर से क्रिएट कर देते हैं। A B C, this is 90 degree and this is hypotenuse as this is theta, so this is called perpendicular and this is base। इसको हम राइट करेंगे AC बाई BC इट्स होल स्क्वायर। इसको हम राइट करेंगे AB बाई BC इट्स होल स्क्वायर एंड BC स्क्वायर और BC स्क्वायर दिस इज 1। अब फिगर में देखिए AC बाई BC हो क्या रहा है? AC अपॉन BC। AC आपका क्या है? H। अब यहाँ पे क्लियर देख लीजिए, AC बाई BC, AC इज S एंड BC इज बेस, S बाई A। सो आप अगेन राइट कर सकते हैं, साइन का रिजल्ट P बाई H, कॉस का रिजल्ट B अपॉन H, tan का रिजल्ट P अपॉन B। यही तो मेन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि S बाई B है, ये B बाई H है, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। सेक को हम राइट करते हैं S बाई BC। So here we get sec theta। So this is equal to sec theta। तो AC by BC is called sec theta स्क्वायर लगा हुआ है, इसको स्क्वायर राइट कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। एंड हियर AB by BC, AB by BC। AB is what in this figure? AB is perpendicular, BC is base and P by B is what? P by B is tan theta। So we write here tan theta। स्क्वायर यहाँ पे है, so here we write tan स्क्वायर थीटा।
+1। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने किसी राइट एंगल ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम्स के हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड फिर आइडेंटिटीज को प्रूव करके यहाँ आपके सामने दिखा दिया है। तीनों आइडेंटिटीज क्या थी? फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सेकेंड आइडेंटिटी आपको फर्स्ट सेकेंड किसी को भी कुछ कर सकते हैं 1 प्लस, जैसे मैं इसको ऐड कर रहा हूं ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं दोनों साइड में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो these three are very useful identity in your trigonometric ratio. So today आप इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो आइडेंटिटीज डिस्क्राइब की गई हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। कोई डिफिकल्टीज आएगी तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम कल फिर इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स 10th स्टूडेंट्स के लिए न्यू है, तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे क्योंकि उनको नए टॉपिक से फेस करना पड़ रहा है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स आगे तक पढ़ना है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या जो 10th में ही पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए 12 मार्क्स आना है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें काफी इजी हो जाएगी आपके लिए। ये भी मेरा फर्स्ट सेकेंड वीडियो पर देखिएगा, 2-3 वीडियो पर मैं क्वेश्चन नहीं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। क्वेश्चन जब डिस्क्राइब करूंगा देखिए कितना इजी होगा, बहुत इजी पोर्शन होगा। आप थोड़ा सा भी इसको लेकर के मत घबराइएगा, बहुत इजी पोर्शन हो जाएगा। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखिएगा, आपको एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। सो टुडे के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम अगर आप देख लीजिएगा, कुछ भी दिक्कत आएगी आप हमको बता सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपकी सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं। सो आप इसको रिवाइज करिएगा। तो